हेलो दर्शकों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का है मेरे यूट्यूब चैनल जंगल रेमेडीज में, जहां पर हम आपको नई नई और बेहतरीन जानकारियां प्रदान करते रहते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको नई नई जानकारी मिल सके। और उस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, ताकि जो जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ वो आपको पूरी और सही मिल सके। तो चलिए, आज मैं आपको एक और नए जड़ी बूटी के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसका नाम है पित्त पापड़ा। ये जो पौधा आप देख रहे हैं, ये पित्त पापड़ा है और भारत भूमि में बहुतायत में पाया जाता है। ये वैसे तो बहुत से देशों में पाया जाता है विश्व के, लेकिन भारत में ये गेहूँ, सरसों, जौ, चने के खेतों में अपने आप उगता है। और इसका जो पौधा होता है वो 5 से लेकर 20-25 सेंटीमीटर तक का गाजर के पत्तों के समान पौधा होता है, जिसके ऊपर पर्पल कलर, गुलाबी, सफ़ेद रंग के फूल लगे होते हैं। इसकी जो प्रजाति हैं वो 60 के लगभग प्रजातियाँ होती हैं। इसका जो फल होता है वो छोटा गोलाकार होता है, जिसमें एक ही बीज होता है। यह पेपावेरेसिया जीनस फेमेरिया कुल का पौधा है। यह यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और कई देशों में पाया जाता है। इसके फूल लाल, बैंगनी, गुलाबी, क्रीमी व्हाइट अलग-अलग प्रजातियों के अनुसार पाए जाते हैं। इसका जो आयुर्वेदिक नाम है वो पित्त पापड़ा या पर्पट है। इसको फिमेरिया या स्मोक भी कहा जाता है कुछ देशों में। इस इसको पुराने समय से ही प्रयोग किया जाता रहा है। इसका वर्णन कई आयुर्वेदिक ग्रंथों, चरक संहिता में पाया गया है। इसमें बहुत से औषधीय गुण होते हैं। इसमें एल्कलॉइड्स जो होते हैं वो पाए जाते हैं। हमारे शरीर में जो फ्री रेडिकल्स होते हैं, जो प्रोड्यूस होते रहते हैं, जो कि हमारी बॉडी को हेल्दी सेल्स के साथ रिएक्ट करते हैं, जिसके कारण वो हमारी बॉडी सेल्स होती हैं, उनको डैमेज करते हैं और रोग पैदा करते हैं। बढ़ती उम्र में इनके कारण शरीर में जो फैटी मटेरियल, जो जिसको हम प्लेक कहते हैं, जमा हो जाता है, जिसके कारण इंद्रियों को, नाड़ियों का जो सिकुड़ना, हर्ट और ब्रेन डैमेज होना, जोड़ों, घुटनों, कोहनियों, सभी जोड़ों का जो दर्द है, किडनी, अस्थमा, डायबिटीज, कैंसर, नेत्र रोग, थायराइड, लीवर, ऐसा शायद ही कोई रोग हो जो फ्री रेडिकल्स के कारण ना हो। तो पित्त पापड़ा में ऐसा देखा गया है कि ऐसे अद्भुत एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जिनके कारण फ्री रेडिकल्स जो होते हैं उनको कंट्रोल किया जा सकता है, जिसके कारण बीपी, हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक, अस्थमा, जोड़ों का रोग, डायबिटीज, बुखार, स्किन डिजीज, डाइजेस्टिव जो डिसऑर्डर है, ये सभी जो रोग होते हैं इनको कंट्रोल किया जा सकता है। इसमें बहुत से गुण होते हैं और आयुर्वेद में बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। आयुर्वेद में इसको आप बहुत ज़्यादा प्रयोग तो है ही। और इसको आप कैसे पहचानते हैं, और आप कहाँ रहते हैं, तो किस प्रदेश में रहते हैं, उसमें अलग-अलग नामों से जाना जाता है। तो चलिए, मैं आपको बताता हूँ, अलग-अलग प्रदेशों में इसको अलग-अलग नामों से जाना जाता है। वो कौन-कौन से नाम हैं? वानस्पतिक नाम इसका आपको जैसे पता मैंने बताया है, फ्यूमेरिया इंडिका है। और हिंदी में इसको पित्त पापड़ा, परपट, दमन पापड़ा, साहित्रा, इंग्लिश में इसको फ्यूमवर्ट, संस्कृत में परपट, वर्तिक, रेणु, सूक्ष्म पत्र, कन्नड़ में परपटक, उर्दू में शात्रा, गुजराती में पित्त पापड़ा, परपट, तेलुगु में वेरिनेल्ला, वेमू, छत्रसी, तमिल में तुषा, थूरा, बंगाली में वनसल्फा, खेत पापड़ा, पंजाबी में शाहत्रा, हरियाणा में गाजरा, गजरा, नेपाली में धकुरे, झार, मलयालम में परपटा, मराठी में पित्त पापड़ा, मिजोरम में पिड पापड़ा, पर्शियन में शाहतरज। इसके औषधीय गुण बहुत ज़्यादा होते हैं। यह रुचिकर, अग्निदीपक, तृष्णात्मक, रक्तपित्त, मद, भम, तृष्णा, जबरदाह, अरुचि, अतिसार, कुष्ठ तथा हृदय रोग नाशक होता है। इसमें ऐसे औषधीय गुण होते हैं जो बुखार को जड़ से खत्म कर देते हैं। मस्तिष्क पर इसका शामक प्रभाव होने के कारण ये समस्त नाड़ी संस्थान को प्रभावित करता है। अगर आपने अधिक शराब पी ली हो तो ये मद्य विकार को भी ठीक करता है। इसमें मदिरा को, शराब को उतारने के गुण होते हैं। इसमें पेंटाट्राई एकोन्टन नामक शराब, टैनिन, फ्लोबेफिन तथा शर्करा होती है। इसकी भस्म में पोटासियम लवणों की प्रचुर मात्रा होने के कारण इसमें
मूत्रल प्रभाव होता है, ये मूत्र को बढ़ाने वाला माना गया है। लाल फूल वाला अतिसार, डायरिया तथा जबर बुखार को ख़त्म करने वाला होता है। इसके बहुत से प्रयोग हैं, जैसे कि बुखार में ये बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। बुखार में इसका क्या प्रयोग है? बुखार में ये जैसे कि जानते हैं आप, ये बुखार एक आम समस्या है और हर समय आपके पास डॉक्टर उपलब्ध नहीं हो सकता, तो अगर आपके पास ये जड़ी-बूटी है तो इसका आप प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन प्रयोग करने से पहले आपको कैसे प्रयोग करना है, ये हर चीज़ के बारे में जान लेना ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर उसको सही तरीके से प्रयोग नहीं किया जाता, तो वो नुकसान भी कर सकती है। बुखार में ये चिरायता, पित्त पापड़ा, वासा, मेहंदी, कुटकी, जवासा, ये सब चीज़ें लेकर के सब मिला कर के बराबर काढ़ा बना लेना है आपको, और 10 से 20 एमएल, ज़्यादा नहीं लेना है, 10 से 20 एमएल मात्रा में शक्कर मिलाकर पीने से बुखार ठीक होता है। दूसरा प्रयोग इसमें श्रीखंड, चंदन, खस, सौंठ, नागरमोथा और पित्त पापड़ा, इन सब का काढ़ा बनाकर पीने से पित्त का जो जबर होता है वो शांत हो जाता है। अगला जो प्रयोग इसका है वो आँखों के लिए आप कर सकते हैं। रस जो होता है इसका, वो आँखों में लगाने से आपके जो आँखों की सामान्य जो बीमारियाँ होती हैं, आँख दुखना, आँखों में जलन, ये सब बीमारियाँ शांत हो जाती हैं। अगर आपको आँखों की गंभीर कोई बीमारी है, तो आप डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें, क्योंकि अगर कोई गंभीर बीमारी है और आपको जानकारी नहीं है, तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, तो आपको हो सकता है नुकसान भी हो जाए। इसलिए अगर कोई ज़्यादा गंभीर बीमारी है, तो आप डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। अगला जो प्रयोग है वो मुँह की दुर्गंध जिनमें है, जिनको मुँह की दुर्गंध है, ब्रश करते हैं, मुँह में दुर्गंध रहती है, जाती नहीं, तो उनके लिए जो इसका काढ़ा होता है, उसका गरारा करने से आपके जो मुँह की दुर्गंध है, जो कीटाणु हैं, वो मर जाते हैं और मुँह की दुर्गंध खत्म हो जाती है और मुँह में एक अच्छी और अजीब खुशबू आती है। अगला जो प्रयोग, जिनको खाँसी-जुकाम बार-बार होता है, कफ़ कोल्ड होती है, उनमें इसका काढ़ा 10 से 20 एमएल लेकर के आप जो आपके जो कब्ज़ की समस्या है, खाँसी की समस्या है, सर्दी-जुकाम की समस्या है, जिनको बार-बार जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर है, उनको 10 से 20 एमएल इसका काढ़ा बनाकर आप पीजिए, तो आपका जो कफ़, कोल्ड, कब्ज़ की समस्या जो भी है, वो आपकी दूर हो जाती है। अगला जो प्रयोग, जिनको उल्टी बार-बार आती है, जिनका जी मितलाता है, उसमें भी आप 10 से 20 एमएल काढ़ा इसका प्रयोग करते हैं, तो आपके जो उल्टे आने की समस्या है, जो उल्टी आती है बार-बार, वो ठीक हो जाती है। जिनको दस्त लगते हैं बार-बार, दस्त की समस्या है, तो उसमें भी ये बहुत कारगर है। उसमें आपको कैसे प्रयोग करना है, उसमें आपको नागरमोथा और पित्त पापड़ा 50 ग्राम चूर्ण लेकर के आप 3 लीटर पानी में उबालें, और उबालने के बाद जब ये पानी आधा रह जाए, तो ठंडा होने पर 10 से 20 एमएल इसका काढ़ा लीजिए। तो आपका जो दस्त की समस्या है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। अगला जो प्रयोग है वो पेट के कीड़ों में किया जा सकता है। जिनको पेट के कीड़े हो जाते हैं, तो पेट के कीड़े होने पर आदमी के पेट में दर्द होने लगता है और बार-बार शौच जाना पड़ता है। तो जो लैट्रिन की समस्या है, वो जो टॉयलेट है जिनका, वो पतला हो जाता है और पेट में गुड़गुड़ होने लगती है, पेट में खाया-पिया नहीं लगता और हर समय पेट में दर्द सा महसूस होने लगता है। तो उसमें आपको 10 से 15 एमएल का जो काढ़ा, वो पित्त पापड़ा और विडंग दोनों का मिला कर के 10 से 15 एमएल काढ़ा आप लीजिए, तो आपके जो पेट के कीड़े हैं वो 2 या 3 दिन में मरकर बाहर आ जाएँगे और पेट की जो समस्या है वो हमेशा के लिए, कीड़ों की समस्या वो दूर हो जाएगी। अगला जो प्रयोग है वो लीवर, जिनका फैटी एस लीवर है या लीवर की जितनी भी समस्या हैं, उनमें आपको 2 या 3 ग्राम पंचांग, फूल, पत्ते, जड़, तने, सब कुछ पंचांग जो मिला कर के, फूल, पत्ते, तने, जड़, बीज सभी को मिलाकर जो इसका पंचांग है,
उसको चूर्ण मिल उसका जो है वो पित्त पापड़ा का उसका 2 से 3 ग्राम, ज़्यादा नहीं लेना है, 2 से 3 ग्राम चूर्ण आपको अगर पानी के साथ लेते हैं तो आपको जो लीवर की जितनी भी समस्या वो ठीक हो जाती हैं। अगला जो प्रयोग है पेशाब में जिनके जलन रहती है, दर्द रहता है, पेशाब करते समय दर्द होने लगता है, तो इसमें जो आयुर्वेद की भाषा में इसको मूत्रकृच कहा जाता है। इसमें मूत्र में जो रोग होते हैं मूत्रकृच कहा जाता है इसको। तो उसमें आपको 10 से 20 एमएल काढ़ा पंचांग का 10 से 20 एमएल काढ़ा पंचांग का लेना है। तो आपकी जो ये मूत्र संबंधी जितनी भी समस्या है वो खत्म हो जाती है, मूत्र खुलकर आता है। अगला जो प्रयोग खुजली की जिनको समस्या है 5 से 10 ग्राम चूर्ण या कच्चा भी ले सकते हैं हम भी। तो खुजली की समस्या वो हमेशा के लिए दूर हो जाती है। अगला जो प्रयोग है जिनको मिर्गी की समस्या है, तो मिर्गी की समस्या में जो आप जानते हैं कि नाड़ी संस्थान को ये प्रभावित करता है, इसलिए 10 से 20 एमएल इसका जो काढ़ा अगर आप प्रयोग करते हैं लगातार कुछ दिन, तो मिर्गी की समस्या को ये बहुत जल्दी ठीक करता है। अगला जो प्रयोग इसका एक और है वो घाव जिनको हो गया है, चोट लग गई है, दर्द होता है, उसमें ये बहुत कारगर है खुले घाव में, क्योंकि ये कृमिनाशक भी है, घाव कीटाणुनाशक है, तो ये घाव को खुले घाव को बहुत जल्दी ठीक करता है। ऐसा देखा गया है कि खुले घाव को ये बहुत जल्दी ठीक करता है। तो इसकी जो पत्तियों का रस है उसको घाव पर लगाने से जो आपके जो घाव होते हैं, तो जो इसका रस होता है उसको घाव पर लगाएँ तो आपका जो घाव जल्दी भर जाते हैं। अगला जो प्रयोग है वो शरीर में जिनके जलन रहती है, पूरे शरीर में कई बार जलन हो जाती है, तो उसको आप इसमें 10 से 20 एमएल इसका शरबत बना करके, जैसे नींबू का शरबत बनाते हैं, शिकंजी बनाते हैं, वैसा इसका शरबत बना करके 10 एमएल, ज़्यादा नहीं लेना, 10 एमएल लेने से जो आपके शरीर में जो जलन होती है वो बिल्कुल शांत हो जाती है, शरीर की गर्मी शांत हो जाती है। तो ये जो प्रयोग हैं ये आप करके आप फ़ायदा उठा सकते हैं, लेकिन सही और सटीक जानकारी लेकर के आप फ़ायदा उठाएँगे। अगर आप सही जानकारी नहीं लेते हैं और गलत प्रयोग करते हैं, तो हो सकता है आपको नुकसान भी हो जाए, क्योंकि कोई भी चीज़ सम्यक और सही मात्रा में ही लेने पर वो फ़ायदा करती है। अगर आप घी भी खाते हैं, तो वो भी अगर आप ज़्यादा खाते हैं, दूध भी खाते हैं, वो भी अगर आप ज़्यादा लेते हैं, तो वो भी नुकसान कर सकता है। तो सही मात्रा में आप इस किसी भी चीज़ का सही मात्रा में प्रयोग कीजिए, तो ही आपको फ़ायदा पहुँचाएगी, वरना नुकसान भी कर देती है। तो इन प्रयोगों को आपने जाना, इनका फ़ायदा उठाइए, लेकिन सही मात्रा में। उपयोग इसका कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। जो आपने काढ़ा लेना है वो 10 से 20 एमएल तक ही लें। रस अगर आप लेते हैं वो 5 से 10 एमएल तक ही लेना है। अगर आप इसके पेस्ट का प्रयोग करते हैं वो तो 2 या 3 ग्राम तक ही लें। अगर आप चूर्ण लेते हैं तो 1 से 2 ग्राम तक ही लीजिए। तो अगर आप मेरे द्वारा दी गई जानकारी से संतुष्ट हैं और मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और इस पौधे को आपको जो देख रहे हैं आपके क्षेत्र में किस नाम से जानते हैं वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।